नमस्कार दोस्तों, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मुझे माफ़ कर देना दोस्तों, मैं इस कारण वीडियो नहीं बना पाता था कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। इसी कारण वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। उसके लिए आप सबसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। आपके लिए कुछ ऐसे खतरनाक जो भी लेकर आया हूँ जिसके ज़रिए आप कुछ भी कर सकते हैं। वीडियो शुरू से अंत तक देखोगे तो ज़रूर पता चल जाएगा। आपकी नहीं तो कोई जानकारी आपको नहीं मिलेगा। बोलोगे पंडित जी आप गलत जानकारी दे रहे हो, अधूरी जानकारी लेकर नहीं जाना, पूरी जानकारी लेकर ही जाना। चलिए दोस्तों, हम आपको कुछ मंत्र का नाम भी बताएंगे इस वीडियो में, उसकी विधि भी बताएंगे। किया कराया काला जादू टोना टोटका को कैसे खत्म करें, जाने 8 बेहतरीन टोटका और मंत्र। हमारा हिंदू धर्म अनसुलझे रहस्यों से भरा हुआ है। हिंदू धर्म की कई ऐसी गुत्थियां हैं जिसे आज तक कोई भी वैज्ञानिक नहीं सुलझा पाया है। इसीलिए हिंदू धर्म पूरी दुनिया में आज भी आश्चर्य का विषय बना हुआ है। लोग हमेशा से ही हिंदू धर्म के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहते हैं तथा इसकी प्रसिद्धि के कारण विदेशों के लोग भारत की ओर खींचे चले आते हैं, क्योंकि भारत हिंदू धर्म का उद्गम स्थान है। जैसे अन्य मत मजहब की स्थापना कब हुई थी उसका ज्ञान पूरी दुनिया को है, वैसे हिंदू धर्म की स्थापना कब हुई थी इसका ज्ञान किसी को भी नहीं है। क्योंकि हिंदू धर्म का ना आदि है न अंत है, इसीलिए हिंदू धर्म को सनातन धर्म भी कहा जाता है। सनातन अर्थात जिसकी स्थापना और अंत के बारे में किसी को भी पता ना हो। हिंदू धर्म ने दुनिया को कई अनमोल चीजें दी है, जिसमें योग, आयुर्वेद, खगोल शास्त्र, अंकगणित, बीजगणित, त्रिकोणमिति, शून्य की खोज इत्यादि शामिल है। इसके अलावा हिंदू धर्म की सबसे रहस्यमयी तंत्र मंत्र विद्या भी दुनिया ने भारत से ही सीखी है। हिंदू धर्म की तंत्र मंत्र की विद्या में हमेशा से ही लोगों की रुचि है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में तंत्र मंत्र के गढ़ के रूप में असम और बंगाल जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर बड़े पैमाने पर तांत्रिक क्रियाएं और काला जादू होता है। इसके साथ ही इन दोनों राज्यों में कई सिद्ध पुरुष, अघोरी और तांत्रिक रहते हैं जो असंभव कार्य भी चुटकी बजाकर कर सकते हैं। एक नारियल के प्रयोग से काला जादू खत्म करे। काले जादू को खत्म करने के लिए एक ऐसा नारियल ले जो पानीदार हो। उस नारियल को अपने सिर से 21 बार घुमाएं और 21 बार घुमाने के बाद उसे किसी मंदिर में जाकर आम की लकड़ी जलाकर उसमें डाल दें। इसमें इस बात का ध्यान रखें कि आपको यह टोटका अपने घर के सभी सदस्यों पर करना है तथा यह टोटका शनिवार या मंगलवार के दिन ही करना है। लगातार 5 शनिवार यह टोटका करने से आपके जीवन में अचानक आए हुए संकट समाप्त होने लगते हैं और आपके परिवार में फिर से खुशहाली आ जाती है। 2 काले जादू की तोड़ बजरंग बाण का पाठ। काले जादू को समाप्त करने में बजरंग बाण का पाठ काफी सहायक सिद्ध होता है। लगातार 8 मंगलवार बजरंग बाण का पाठ करने से काले जादू का असर धीरे धीरे कम हो जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हनुमान जी को भूत और पिशाचों का काल कहा गया है, इसलिए बजरंग बाण का पाठ करने से काले जादू का असर समाप्त होने लगता है। 3 शनिदेव करे काले जादू का नाश। काले जादू को समाप्त करने के लिए शनिवार का दिन अति उत्तम माना गया है। इस दिन सुबह सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में नहाकर तांबे के लोटे में जल भरे और उसमें काला तिल, थोड़ा सा अक्षत, चावल, सरसों का थोड़ा सा तेल तथा थोड़ा सा कोयला डालें और इस जल को अपने आसपास स्थित किसी पीपल के पेड़ में डालें तथा वही खड़े खड़े 21 बार ओम शनि देवाय नमः मंत्र का जाप करें। ऐसा लगातार 4 शनिवार करने से काला जादू खत्म हो जाता है और आप पर शनिदेव की कृपा भी बन जाती है। 4 काले जादू को खत्म करने के लिए नींबू का अचूक टोटका। काले जादू का असर समाप्त करने में नींबू आपके लिए मददगार साबित हो सकता है।
नींबू का उपयोग करके काले जादू को खत्म करने के लिए एक नींबू लेकर उसे अपने ऊपर से 21 बार या जो भी व्यक्ति काले जादू से पीड़ित है उसके ऊपर से 21 बार घुमाए और उस नींबू को किसी चौराहे पर रखाए और वापस अपने घर चले आए। ऐसा करने से काला जादू खत्म हो जाता है। 5. हनुमान चालीसा का पाठ। हनुमान चालीसा का पाठ करने से भी घर से नकारात्मक शक्तियां दूर होती है और घर में सकारात्मक शक्तियों का वास होता है। 6. हनुमान जी की पूजा बुरी ताकतों को दूर रखती है। जो व्यक्ति काले जादू से पीड़ित है उसे हर शनिवार और मंगलवार को किसी हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी की मूर्ति पर लगाए गए सिंदूर से अपने मस्तक पर तिलक लगाना चाहिए। हनुमान जी का सिंदूर माथे पर लगाने से व्यक्ति पर से काला जादू हट जाता है। 7. काला जादू पूरी तरह से समाप्त करने का टोटका। काले जादू को समाप्त करने के लिए शुक्ल पक्ष की एकादशी को अति उत्तम दिन माना गया है। इस दिन आक के पत्ते पर हल्दी से उस व्यक्ति का नाम लिखें जो काले जादू से पीड़ित है। इसके बाद इसे किसी साफ रुमाल पर रख दें। इसके बाद आग के पत्ते पर चावल रख दे और उसके पास ही मिट्टी के दीपक में सरसों का तेल डालकर दिया जलाएं। यह सब करने के बाद एक लड्डू ले और उस लड्डू को डोट काले जादू से पीड़ित व्यक्ति के माथे से स्पर्श कराकर उसके दोनों पैरों से स्पर्श कराएं। यह क्रिया आपको 7 बार करनी है और इसके पश्चात आप दीपक के लौ के ऊपर से 11 बार लड्डू घुमाकर निम्न मंत्र का उच्चारण करके उस लड्डू को पत्ते पर रखे चावल पर रख दे। मंत्र नमो रुद्राभि ह्रीं श्रीं ऐं कलिकाय फट् स्वहिस विधि को करने के बाद आप सभी सामग्री को रुमाल में बांधकर आग के पौधे के नीचे गड्ढा खोदकर दबाएं। इस टोटके को मंत्र के साथ करने से काला जादू पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। 8. निम्बूराइमक का टोटका काले जादू के असर को खत्म करे। काले जादू के असर को खत्म करने के लिए महीने के किसी भी शनिवार के दिन 2 नींबू लेकर उन्हें बीच से काट लें। काटने के बाद नींबू के बीच नमक और राई भरकर नींबू के दोनों हिस्सों को बंद करके पीड़ित व्यक्ति के सिर पर से 5 या 7 बार घुमा ले और शाम के समय अपने आसपास किसी चौराहे पर जाकर इन नींबू को चारों दिशाओं में फेंक दें। यह प्रयोग आपको शनिवार से शुरू करके अगले शनिवार तक करना है। लगातार 8 दिन इस टोटके का इस्तेमाल करने से पीड़ित व्यक्ति से सभी प्रकार की दुष्ट शक्तियां दूर होने लगती है। सिंह कल राशिफल कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि। आज का दिन कुछ खास अच्छा नहीं दिख रहा। आपके आस पास की सामान्य ऊर्जा आपके पक्ष में नहीं है और आप पा सकते हैं कि चीजें आपके अनुसार नहीं जा रही हैं। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि यह केवल एक अस्थायी चरण है और कल एक नया दिन है। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आप हर मोड़ पर बाधाओं का सामना कर रहे हैं, चाहे वह आपके निजी जीवन में हो या काम पर। हालांकि निराश न हो, क्योंकि ये चुनौतियां आपको बढ़ने और मजबूत बनने में मदद करने के लिए हैं। इन बाधाओं के कारणों पर विचार करने के लिए कुछ समय निकालें और देखें कि स्थिति को बदलने के लिए आप कुछ कर सकते हैं या नहीं। सकारात्मक रहना याद रखें और आगे बढ़ते रहें। यह भी बीत जाएगा और तुम्हारे लिए उज्ज्वल दिन आगे हैं। नक्षत्र का उदय श्रवण नक्षत्र। राहु काल 10:36 से 12:17 तक। कोई दिव्य पारगमन। सूर्य का मेष राशि में प्रवेश। विशेष वैश्विक दिवस अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। इतिहास की महत्वपूर्ण घटना 12 मई 1459। आज ही के दिन 12 मई 1459 को भारत में राव जोधपुर द्वारा जोधपुर सन सिटी की स्थापना हुई थी। सिंह आज लव राशिफल। आज आपके लव लाइफ में कुछ तनाव या कड़वाहट आ सकती है। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपके वर्तमान संबंध में जुनून या उत्साह की कमी है
या शायद आप किसी ऐसे व्यक्ति को खोजने के लिए संघर्ष कर रहे हैं जो वास्तव में आपको समझता है और आपकी सराहना करता है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि प्यार हमेशा आसान नहीं होता है और कभी-कभी हम मुश्किल दौर से गुजरते हैं। यदि आप अपने प्रेम जीवन में लगातार नाखुश या अधूरा महसूस कर रहे हैं, तो यह समय हो सकता है कि आप एक कदम पीछे हटें और आश्वस्त करें कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं और एक साथी में क्या चाहते हैं। आप जिस लायक हैं उससे कम पर समझौता न करें, लेकिन उम्मीद भी न छोड़े। सही व्यक्ति बस कोने के आसपास हो सकता है। दिमाग और दिल खुला और भरोसा रखें कि अंत में सब कुछ ठीक हो जाएगा। सिंह, आज फिनांस राशिफल। आज आपको कुछ आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। अपने खर्चों को लेकर सतर्क रहना जरूरी है और कोई भी आवेगपूर्ण खरीदारी करने से बचें। यदि आपके पास कोई बकाया ऋण या बिल हैं, तो उन्हें जल्द से जल्द चुकाने को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है। आपके सामने अप्रत्याशित व्यय भी आ सकते हैं जो आपके बजट पर दबाव डाल सकते हैं। आकस्मिक योजना का होना आवश्यक है और उत्पन्न होने वाली किसी भी वित्तीय असफलता के लिए तैयार रहना चाहिए। अपने दीर्घकालिक वित्तीय लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना याद रखें और अपने पैसे के साथ अनावश्यक जोखिम लेने से बचें। सावधानीपूर्वक योजना और अनुशासन के साथ आप इन चुनौतियों से पार पा सकते हैं और पहले से कहीं अधिक मजबूत बनकर उभर सकते हैं। सिंह, आज करियर राशिफल। आज आपको करियर में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। ध्यान केंद्रित रहना महत्वपूर्ण है और इन असफलताओं को आपको हतोत्साहित नहीं करने देना चाहिए। आपको कुछ अप्रत्याशित बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है जो आपकी योजनाओं को विफल कर सकती हैं या महत्वपूर्ण परियोजनाओं की प्रगति में देरी कर सकती हैं। इस दौरान शांत और धैर्य रखना महत्वपूर्ण है। एक कदम पीछे हटें और अपने लक्ष्यों और रणनीतियों का पुनर्मूल्यांकन करें। एक सलाहकार या सहयोगी से सलाह लेने पर विचार करें जिसके पास समान परिस्थितियों को नेविगेट करने का अनुभव हो। याद रखें कि झटके किसी भी करियर यात्रा का एक स्वाभाविक हिस्सा हैं और वे अक्सर मूल्यवान सबक और विकास के अवसर पैदा कर सकते हैं। सकारात्मक बने रहें और आगे बढ़ते रहें, भले ही आगे का रास्ता पथरीला लगे। दृढ़ता और दृढ़ संकल्प के साथ आप अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौती को पार कर लेंगे। सिंह, आज हेल्थ राशिफल। आज आपको स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानी हो सकती है। अपना ख्याल रखना और अपने शरीर की जरूरतों को सुनना महत्वपूर्ण है। यदि आप हाल ही में अपने स्वास्थ्य की उपेक्षा कर रहे हैं, तो कुछ बदलाव करने का समय आ गया है। आप सामान्य से अधिक थका हुआ महसूस कर सकते हैं या कुछ मामूली दर्द और पीड़ा का अनुभव कर सकते हैं। इन लक्षणों को नजरअंदाज न करें क्योंकि ये किसी गंभीर बीमारी का संकेत हो सकते हैं। आराम करने और अपनी बैटरी को रिचार्ज करने के लिए समय निकालें। सुनिश्चित करें कि आप स्वस्थ भोजन खा रहे हैं और अपने शरीर को अच्छे आकार में रखने के लिए पर्याप्त व्यायाम कर रहे हैं। याद रखें कि जब आपके स्वास्थ्य की बात आती है तो रोकथाम महत्वपूर्ण है। अपने डॉक्टर के साथ नियमित जांच पड़ताल करें और जरूरत पड़ने पर चिकित्सकीय ध्यान देने में संकोच न करें। अभी अपनी देखभाल करके आप आगे चलकर अधिक गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं को रोक सकते हैं।